वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब से अमरीका रवाना। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। पाक तुर्क कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी, पाक मलाइशिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। ट्रंप समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों से अहम मुलाकातें भी होंगी। आलमी मीडिया और अदालती बोर्ड के अरकान से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के आखिरी मरहले में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री। इमरान खान के लिए हुजरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। इमरान खान ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलीद बरदार से भी मुलाकात की। गैर कानूनी असासों के केस में गिरफ्तार खुर्शीद शाह इस्लामाबाद से सखर मुंतकिल। आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। पीपी रहनुमा को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट के अखबी रास्ते से निकालकर नैब ऑफिस लाया गया। अहल खाना को भी मिलने ना दिया गया। कारकुनों को एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर ही रोक लिया गया। सखर नैब की जैकबाबाद में कार्रवाई। एजाज जखरानी के कज़न मीर अब्बास जाखरानी गिरफ्तार। सखर मुंतकिल करप्शन के इल्जाम में आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब के मुताबिक अब्बास जाखरानी पर एजुकेशन वर्क्स डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के करोड़ों रुपए के फंड्स खुर्द बुर्द करने का इल्जाम है। बम प्रूफ गाड़ी की खरीदारी पर भी इंक्वायरी चल रही है। लियाकत कायम खानी की करप्शन की तहकीकात जारी है। लॉकर से गैर मुल्की करेंसी, हीरे जवाहरात और जेवरात बरामद। जिस्मानी रिमांड के लिए आज एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब को साबिक डीजी पार्क्स के 2 फ्रंटमैन की भी तलाश। लेन देन रखने वाले भी तहकीकात के दायरे में आ गए। कायम खानी को गाड़ियाँ फराहम करने वाला सलीम भैया भी शामिल। नैब का लियाकत कायम खानी के खिलाफ मजीद 3 रेफरेंसेस बनाने का फैसला। कराची में सिंध हुकूमत की सफाई मुहिमात शुरू होगी। सिंध हुकूमत ने साफ सुथरा कराची मुहिम का प्रोमो भी जारी कर दिया। वज़ीर आला मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। बल्दियाती इदारों और सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की छुट्टियां मनसूख, नोटिफिकेशन जारी। IMF के वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम इब्तदाई मराहल में है। कुछ शोबों में बेहतरी देखी गई है। रुपए की कद्र में उतार चढ़ाव में कमी हो गई है। मॉनिटरी पॉलिसी से अफरात ज़र को काबू करने में मदद मिल रही है। आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में कमी मुतवक्के है। शायकीन को पाक श्रीलंका सीरीज का शिद्दत से इंतजार। कौमी टीम का ऐलान आज होगा। 27 सितंबर को पहला वनडे कराची में होगा। PCB के मुकर्रर करदा कोरियर सेंटर्स पर टिकट आज से दस्तयाब होंगी। श्रीलंकन टीम 25 सितंबर को कराची पहुंचेगी। दुनिया के बुलंद मकाम पर खंजराब मैराथन आज शुरू होगी। पाक फिजाइया के ज़ेर एहतमाम रेस में शिरकत के लिए 17 मुल्कों के एथलीट शिरकत करेंगे। रेस पाक चीन सरहद पर 15,000 फीट से ज़ायद बुलंदी पर वाक़े दरा खंजराब से शुरू की जाएगी। आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान का सिख यात्रियों के वीज़ों के हवाले से अहसन फैसला। भारतीय पासपोर्ट के हामिल यात्रियों को तयशुदा प्रोटोकॉल, जबकि दीगर ममालिक के पासपोर्ट वाले सिख यात्रियों को कौमी सयाहती पॉलिसी के मुताबिक वीज़े जारी होंगे। पाकिस्तानी सिफारतखानों, वफाकी इदारों समेत हुकूमत पंजाब को आगाह कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत की लाहौर ननकाना साहब के डिप्टी कमिश्नर्स को सिख यात्रियों के शायान शान इस्तकबाल की हिदायत भी की गई है। मुल्क की तारीख में पहली बार हफ्ता गुरु नानक देव जी मनाने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। अपने नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं काजी नदीम इकबाल। काजी नदीम इकबाल, बताइएगा इस मुताल्लिक पाकिस्तानी हुकूमत क्या क्या फैसले कर रही है, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, इंतजाम क्या हैं? हुकूमत पाकिस्तान ने गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के हवाले से सिख यात्रियों के लिए नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत वो तमाम सिख यात्री जो भारतीय पासपोर्ट रख रहे हैं उनको तयशुदा प्रोटोकॉल के तहत वीज़ा जारी किया जाएगा।
भारतीय सिख यात्री सिर्फ उन्हीं मकामात तक जा सकेंगे जहाँ का उनका वीज़ा होगा। उसके बरक्स अमेरिका, यूरोपीय ममालिक से वाबस्ता वो सिख यात्री जिनके पास यूरोपीय ममालिक का या अमेरिका का पासपोर्ट है, उनको कौमी सियाहती पॉलिसी के तहत वीज़ा जारी किया जाएगा और वो कौमी सियाहती पॉलिसी के तहत किसी भी मुकाम की ज़ियारत के लिए जा सकेंगे। यही नहीं, वफाकी हुकूमत की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने हफ्ता गुरु नानक मनाने के लिए भी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, जिसका आगाज़ कर दिया गया है। इस ज़िम्मन में लाहौर, ननकाना और गुजरांवाला की ज़िला हुकूमतों को अहकाम जारी किए गए हैं जो अमल दरामद की पाबंद हैं। जी, अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में 6 और 8 सीट वाले ऑटो रिक्शों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला किया गया है। रिक्शों की रजिस्ट्रेशन बंद और कैंसिल करने के बारे में महकमा एक्साइज से रुजू किया जाएगा। कार्रवाई के लिए LTC, महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस पर मुश्तमिल स्क्वाड तश्कील दिया गया है। मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स को ऑटो रिक्शे बनाने वाली फैक्ट्रियां सील करने की भी हदायत जारी की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ मजीद, बताइएगा किस किस्म का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है, क्या हदायत जारी की गई है? जी, महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से 6 और 8 रिक्शे बनाने वाली जितनी भी कंपनी हैं उनको बंद करने का फैसला कर लिया गया है। उसकी वजह यह है कि इन कंपनियों ने ना तो इजाज़त ली है रिक्शे बनाने की और ना ही महकमा एक्साइज को इस बारे में आगाह किया गया था। लिहाजा उन्होंने महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसला किया है कि महकमा एक्साइज से रब्ता किया जाएगा। महकमा एक्साइज को कहा जाएगा जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं वो कैंसिल की जाए और नई रजिस्ट्रेशन ना की जाए। इस हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने टीमें भी तश्कील दे दी हैं। वो ये टीमें जो हैं महकमा ट्रांसपोर्ट उसमें शामिल होगा, LTC शामिल होगा, सिटी ट्रैफिक पुलिस शामिल होगी। ये लाहौर से कार्रवाई का आगाज़ होगा। इसी तरह दूसरे ज़िला में भी ये कार्रवाई चलेगी जिसमें तमाम सेक्टरी RTA जो दूसरे ज़िला के हैं उनको भी आगाह कर दिया। जी, आगे बढ़ेंगे। मलका कोहसार, मरी और गिरदरवा में होने वाली हालिया बारिश के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार और सर्द हो गया है। सियाहों ने गर्म मलबूसात ज़ेब तन कर लिए हैं। मरी के शहरी और सयाह मौसम और नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सुधीर अहमद अब्बासी से। जी सुधीर, बताएगा लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं मौसम? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलका कोहसार मरी के खूबसूरत तफरी मरकज़ मार रोड पर, जहाँ सयाह इस वक्त भी इस मौसम और ख़ूबसूरत नज़ारों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद यहाँ का जो मौसम है वो ठंडा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मौजूद सयाह हैं उन्होंने गर्म मलबूसात भी ज़ेब तन कर लिया है। लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा इतवार तक ये जो मौसम है इसी तरह ठंडा रहेगा। आपको बताऊँ कि जो सयाह हैं वो दिन भर मरी के मुख्तलिफ तफरी मराकज़ अयूबिया, पतराटा और बुरबन में सैर करते हैं और जो ही शाम होती है तो वो मार रोड पर पहुँच जाते हैं और मार रोड पर पहुँच कर यहाँ के खूबसूरत नज़ारों और मौसम से भी भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रंगों को जुबान मिल जाए तो मुसव्वरी के शाहकार तहलीक पाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज वेमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात ने खामोशी की जुबान में माशरती रवैयों की इस अंदाज में बयान किया है कि ज़िंदगी की तलखियाँ चीख उठीं। शाइस्ता शेख की रिपोर्ट देखिए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स की तालिबात ने ज़हनी तख्लीकात और रंगों के इम्तजाज से कैसे कैसे खूबसूरत शाहकार तैयार किए, आइए आपको भी दिखाते हैं। मैं ये चाहती हूँ, बल्कि मेरी तरह और भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जो इनकी बहुत सी डिज़ायर हैं वो नहीं इनको पूरा कर सकती, जैसे कि उन्हें एक कैद, 4 दीवारी के अंदर कैद किया हुआ है जैसे। इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को पेंट किया, उनकी फीलिंग्स को पेंट किया कि जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ड्रेसिंग करूँ, ऐसी जगह पे जाऊँ। कुछ भी करना होता है ना तो वो मतलब जो मेरे अंदर डर बैठ जाता है ना वो करने नहीं देता। और मैंने इसको ख़त्म करने के लिए, अपने डर को ख़त्म करने के लिए मैंने अपने पोर्ट्रेट बनाए हैं, क्योंकि मैं अपने आप को फेस करना चाह रही हूँ। आज से 2 साल पहले जब मेरे फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद जब मैं स्टक होना शुरू हुई, मैंने उसको अपने काम में शो किया है कि ज़्यादातर ये चीज़ मेरे काम पेंटिंग्स में होती थी। जब मैं क्लास में असाइनमेंट कर रही होती थी तो करते करते मेरा दिमाग स्टक हो जाता था। मैंने अपनी मदर के साथ जो रिलेटेड उन मेमोरीज़ हैं उनको शो किया है। जैसे कि मैंने 2 प्लांट्स बनाए हैं
जो कि मेरी मदर के फेवरेट हैं। मुझे कुछ पेंटिंग से अपना यानी कि बचपन याद आ गया है। बहुत खूबसूरती से काम किया हुआ है, नेचुरल हुआ है सारा कुछ। रंगों के इम्तजाज से ज़िंदगी की हकीकतें आश्कार करती ये नुमाइश मज़ीद 1 रोज़ तक जारी रहेगी। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।